हमारे साथियों, प्रत्येक वर्ष यह आम महोत्सव राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को 11 बजे अवध शिल्पग्राम में इस आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आप सबको उस कार्यक्रम में भी आदर सहित आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 12 जुलाई से लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी, हर साल इस तरीके का महोत्सव लगाया जाता है, इस बार क्या कुछ विशेष होने जा रहा है? देखिए, ये हमारी परंपरा है, प्रक्रिया है, आवश्यकता है कि अगर पिछले साल हमने 2000 किसानों को इस मैंगो फेस्टिवल के बहाने दूसरे राज्य के किसानों, दूसरे देश के किसानों, दूसरे राज्य के निर्यातक, दूसरे देश के निर्यातकों के अनुभव किसानों को साझा कराते हैं, तो हर साल इसको बढ़ाते जाते हैं। आपने कहा 700 तरीके की वैरायटी जो थी वो पिछली बार आम महोत्सव में लगाई गई थी, इस बार उसको बढ़ाया जा रहा है, तो किस तरीके के प्रयास हैं? बिल्कुल, जितने प्रयास भी देश में और दुनिया में जहां तक हमारी पहुंच है, वहां के किसानों ने कौन सा बढ़िया अभिनव प्रयास किया है जो हमारे राज्य के किसान उसको अडॉप्ट करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं, तो उन किसानों को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले देश के भीतर के वो राज्य जो अच्छा आम उत्पादन करते हैं, आम से बने व्यंजन बनाते हैं, आम की सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, आम के प्रसंस्करण करके उनके उत्पाद को बढ़ाते हैं। जिसने जिसने भी आम के साथ अपने राज्य में कोई अच्छा काम किया होगा, उसका अनुभव हम अपने राज्य के किसानों को दे करके और वो अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं कि वो किसान हमारे यहाँ भी वैसा ही करे जैसा दूसरे राज्यों में अच्छा कुछ किया गया हो। दूसरे राज्य के किसान, अगर उत्तर प्रदेश के किसान ने कुछ अच्छा किया होगा तो उसको हमारे राज्य के किसान भी उनको अपने अनुभव का लाभ देते हैं। तो ये फेस्टिवल जो है इस तरह से लाभान्वित करने का विषय है कि राज्य के किसानों के विचार, अनुभव एक दूसरे को साझा करके इस क्षेत्र में, आम के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी, एक्सपोर्ट एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहता है किसानों के लिए। एक्सपोर्ट को लेकर भी आपकी सरकार काम कर रही है और आपने कहा है कि जल्द ही कार्गो जहाज के माध्यम से भी जो आम है वो अब विदेशों में जाएगा। बिल्कुल, यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे हमारे उद्यान विभाग द्वारा एक बड़े इंटीग्रेटेड टेस्टिंग पार्क की स्थापना का सपना देखा है और प्रयास कर रहे हैं हम लोग। भूमि लगभग प्रक्रियागत है, मिल जाएगी, और नहीं मिल जाएगी तो उद्यान विभाग का हमारा स्वयं का एक बड़ा प्रक्षेत्र है, फार्म है। मैं उसमें उसको अगर 1% लेट होता है तो मैं अपने प्रक्षेत्र में, मतलब अपने फार्म पर मैं शुरू करा दूंगा इसको। कारण ये है कि अभी हम अपने आम को, राज्य के किसानों के उत्पाद को अगर हम दुनिया की बाज़ारों तक ले जाना चाहें तो हमारे पास कोई वाटरवेज नहीं है और एयरवेज में भी सुविधा है। तो पैसेंजर जहाज में जितने में हम लगेज ले जाते हैं उसी में हमारा 2 टन आम भी चला जाता है दुनिया की बाज़ारों में। तो वो जो 2 टन आम जाता है उसकी कीमत, किराया जो है बहुत महंगा होता है। जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार होने वाला है और हमारा पैक हाउस भी उसी के बगल में अगर बन जाएगा तो हमारे राज्य के किसान वहीं पर अपना आम का ट्रीटमेंट कराएंगे, पैक कराएंगे और जेवर एयरपोर्ट से कार्गो जहाज से दुनिया की बाज़ारों तक आम पहुंचा देंगे। कार्गो जहाज से जाएगा तो जो आज की तारीख में 360 रुपये प्रति किलो खर्च दिल्ली से मॉस्को तक होता है, वो 80 रुपये में इतना अंतर आ जाएगा। हमारा 80-90 रुपये किलो में वो आम पहुंच जाएगा। अगर आम दुनिया की बाज़ारों में 800 रुपये किलो है और हमारे राज्य का 80 रुपये 100 रुपये में है तो किसानों का मूल्य संवर्धन होगा। हमारे राज्य के किसानों को भी 200 रुपये किलो, जो 80 रुपये में 200 रुपये में ले लेगा। जब व्यापारी को ज़्यादा लाभ होगा तो जब महंगा दाम में हमारा आम खरीदा जाएगा। तो ये राज्य के किसानों का प्रयास है कि जेवर एयरपोर्ट से कार्गो के थ्रू जल्दी हमारा आम दुनिया की बाज़ारों तक पहुँचे, एक विषय हो गया। दूसरा, अगर वर्तमान में कोई व्यापारी दुनिया की बाज़ारों में हमारे आम को ले जाने का चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो पोर्ट तक जो मार्ग व्यय होगा
समुद्र के किनारे तक जो व्यय होगा उसमें हम 20 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रहे हैं। पहले ये सब्सिडी 10 लाख थी, इस वर्ष उसको बढ़ा करके 20 लाख हमने कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं कि राज्य के किसानों की आय दुगनी हो जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को सुन रहे थे। साफ तौर पर बता रहे हैं किस तरीके से 12 जुलाई से लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और जो आम के बागवान हैं उनको जो बेहतर रास्ते हैं वो राज्य सरकार लगातार देने का प्रयास कर रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ अरसलान समदी, उत्तर प्रदेश टाइम्स।